सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी जितने भी दर्शक हैं उनके जीवन में पवित्रता, शुचिता और उनका स्वास्थ्य सही रहे, ऐसी कामना करते हुए आपके सामने संक्षेप में ये वीडियो अद्वैतवाद और द्वैतवाद के संबंध में तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि हम ये देख सकें कि मध्वाचार्य ने जो द्वैतवाद की स्थापना किया, जिसमें ब्रह्म, जीव और जगत को वास्तविक मान लिया, हमेशा से मान लिया। हालांकि जीव को ब्रह्म पर आश्रित कर दिया है और जगत भी ब्रह्म के ऊपर ही आश्रित है, उसकी एक शक्ति है माया शक्ति के माध्यम से। लेकिन ये तीन प्रकार की सत्ता मध्वाचार्य की स्वीकार करते हैं और उपनिषदों के आधार पर ही तर्क दे करके इसको स्थापित करते हैं, जबकि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद में सिर्फ एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया है। तो प्रश्न यहाँ पर यह उठेगा कि क्या जीव की सत्ता ईश्वर से अलग है? तो शंकराचार्य के हिसाब से जीव की सत्ता ईश्वर से, ब्रह्म से अलग नहीं है, एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। जबकि मध्वाचार्य जो है वो अंश भी स्वीकार नहीं करते हैं जीव को, यानी जीव ब्रह्म का अंश भी नहीं है। बाकी और जो वेदांत दर्शन के आचार्य हैं, चाहे निम्बिकाचार्य हों चाहे वल्लभाचार्य हों, कहीं ना कहीं अंश के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि मध्वाचार्य 5 प्रकार का भेद स्वीकार कर लेते हैं। तो जीव ईश्वर का, ब्रह्म का अंश नहीं है, बल्कि उसकी सत्ता हमेशा से है। बस ये है कि वो आश्रित हो जाता है, ब्रह्म की शक्ति से ही किसी भी कार्य को संपन्न करता है, उसका ज्ञान सीमित होता है जीव का। आनंद भी क्या होगा? मानी सी बात है कि जब उसकी सत्ता हमेशा से है, वो अंश नहीं है, तो सारी चीज़ें फिर सीमित ही होंगी। तो ब्रह्म के ऊपर आश्रित होकर के जीव को कार्य करना पड़ता है। मोक्ष की प्राप्ति भी ब्रह्म के हिसाब से ही जीव को मिलती है। तो इस आधार पर हमने देखा कि मध्वाचार्य अंश के तौर पर भी स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि सत्ता अलग से जीव की बता देते हैं, और जगत की सत्ता को भी हमेशा से मानते हैं, अनादि के तौर पर स्वीकार करते हैं। जबकि शंकराचार्य ऐसा नहीं स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य के दर्शन में, अद्वैतवाद में, जगत व्यवहारिक दृष्टि से सत्य हो पाता है, प्रतिबिंबात्मक विवर्त की स्थिति रह पाती है जगत की। मिथ्या कह दिया जगत को, जैसे कि रेगिस्तान में जल दिखाई पड़ता है, रस्सी में हम सांप देखते हैं, बस जब तक प्रतीति हो रही तब तक जगत की वस्तुओं की सत्ता है। आत्यांतिक तौर पर हमेशा के लिए जगत सत्य नहीं है, और जगत तात्विक परिवर्तन नहीं ब्रह्म का। तात्विक परिवर्तन का क्या मतलब है? जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो जैसे दूध के अंदर परिवर्तन होगा तभी तो दही बनेगी, घी बनाया जा सकता है, कोई ना कोई क्रिया तो उस मूल पदार्थ में करनी पड़ेगी। तो उसी मूल पदार्थ में कुछ ना कुछ गुणवत्ता के स्तर पर परिवर्तन हो जाता है, गुणात्मक स्तर पर, और दही का निर्माण होता है, घी का हम निर्माण कर लेते हैं। तो इस आधार पर ही वो तात्विक परिवर्तन होता है। दूध से दही का निर्माण हो रहा है तो तात्विक परिवर्तन है। दूध के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा तब दही की सत्ता स्थापित होगी। इस रूप में ये तात्विक परिवर्तन के हिसाब से देखें, जगत नहीं है, ब्रह्म से नहीं बना है, ब्रह्म के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, सच्चित आनंद स्वरूप सत्ता है बस। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर जगत ब्रह्म से नहीं बना है तो कैसे बना है? तो माया के माध्यम से बना है। माया क्या है? उसकी शक्ति है ब्रह्म की। हमेशा से मानी इस बात है कि अनादि सत्ता है, तो शक्ति भी उसकी क्या उपाधि रूप है, हमेशा से वो शक्ति रहती है, उसके स्वरूप का अंश नहीं है माया। क्योंकि माया अगर उसके स्वरूप का अंश हो जाएगी, जैसे हमारे अंग हैं, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, सब हमारे स्वरूप का हिस्सा है, उनको हटा दे तो हमारा स्वरूप बिगड़ जाएगा, आकार में कुछ विकृति आ जाएगी। तो इस आधार पर ब्रह्म के स्वरूप का अंश नहीं है माया, बल्कि एक उपाधि त्यागा जा सकता है, एक शक्ति है, संकल्प किया जाता है ब्रह्म के द्वारा, चीज़ प्रकट हो जाती है। हालांकि परब्रह्म की सत्ता जो है शंकराचार्य के दर्शन में कोई क्रिया करने वाली सत्ता नहीं है, अपरिवर्तनशील सत्ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, शुद्ध चैतन्य स्वरूप सत्ता, आनंद से युक्त सत्ता है वो। अगर हम उसको प्राप्त कर लें इसी संसार के अंदर, हमेशा के लिए आनंद मिलेगा। लेकिन संसार भी उसी ने बनाया है माया के माध्यम से, और इस संसार के जरिए भी आनंद ही हम प्राप्त करते हैं। कहीं ना कहीं सुख तो हमको मिलता है, हम अच्छी कार पर चल रहे हैं, जो भी हम सुविधाएं अर्जित करते हैं, धन संपदा जो भी बनाते हैं मेहनत से, कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन हमको रहता है, आनंद की प्राप्ति होती, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। तो ऐसे में प्रशस्त मार्ग यही है कि उसी को प्राप्त किया जाए, अपने अंतःकरण को शुद्ध करके, अच्छा कर्म करके हम ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए अगर उसको प्राप्त कर लेते हैं तो हमेशा के लिए फिर हमें आनंद मिलेगा, और वेदांत दर्शन के हिसाब से जन्म और मरण का चक्र भी समाप्त हो जाएगा। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि द्वैतवाद के अंतर्गत अगर हम देखें तो ब्रह्म की एक सत्ता है, जीव की भी सत्ता है, जगत की भी सत्ता है। तो 3 प्रकार की
सत्ताओं को तो मध्वाचार्य ने स्वीकार कर लिया अपने द्वैतवाद में, 5 प्रकार का भेद माना है। ब्रह्म का जीव से भेद होता है, क्योंकि जीव ब्रह्म का अंश नहीं, अंतर है, ब्रह्म की शक्ति अलग है, जीव की अलग अलग है, तो ब्रह्म का जीव से भेद हो जाता है। और फिर उसके बाद देखें ब्रह्म का जड़ पदार्थ से भेद हो जाता है, तो 2 भेद तो यही हो गए। फिर जीव का जीव से भी भेद हो जाता है, तो 3 प्रकार का भेद हो गया। जीव का जीव से भेद है, और उसके बाद जीव का जड़ पदार्थ से भेद है, जीव का जीव से भी भेद है, जीव का जड़ पदार्थ से भेद है, 4 प्रकार के हो गए। और जड़ का जड़ से भी भेद हो जाता है, तो 5 प्रकार के भेद जो हैं हो जाते हैं। जड़ का जड़ से भेद का मतलब क्या है, क्योंकि जड़ पदार्थ भी कई स्वरूपों में, वस्तुएं कई स्वरूपों में प्रकट होती हैं, तो भेदात्मक स्थिति रहती है। जीव की सत्ता भी अलग अलग होती है, असंख्य अनंत प्रकार के जीव होते हैं और उनमें भेद होता है, इसलिए जीव का जीव से भी भेद होता है, जीव का जड़ से भी भेद है, जड़ का जड़ से भी भेद है, अलग अलग प्रकार के जड़ पदार्थ हैं, विविधता दिखाई पड़ती है। तो 5 प्रकार के भेद मध्वाचार्य स्वीकार करते हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि अगर अद्वैतवाद के हिसाब से देखें तो द्वैतवाद असंगत हो जा रहा है। तो प्रश्न यहां पर उठेगा कि किस आधार पर असंगत हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है कि किस आधार पर असंगत हो जा रहा है द्वैतवाद, यानी अद्वैत वेदांत के विचारकों की दृष्टि में द्वैतवाद असंगत है, उचित नहीं है। क्यों? कारण यह है कि द्वैतवाद में अद्वैतवाद के आचार्यों के हिसाब से मध्वाचार्य ने जो अपना द्वैतवादी दर्शन दिया है, द्वैतवाद का मतलब क्या है? द्वैत यहां शब्द आ रहा है 2 के लिए। द्वैत का मतलब यह है कि ईश्वर की सत्ता स्वतंत्र रूप से हमेशा से है और जीव और जगत की सत्ता परतंत्र अस्वतंत्र तत्व के रूप में ब्रह्म पर ही आश्रित 2 प्रकार की सत्ताएं हो जाती हैं। स्वतंत्र तत्व के तौर पर ईश्वर, अस्वतंत्र या परतंत्र कह लें। परतंत्र का मतलब है दूसरे पर निर्भर रहना, दूसरे पर आश्रित हो जाना। तो सत्ता तो जीव की है और अंश भी नहीं है, जगत की भी सत्ता है, लेकिन आश्रित है ब्रह्म के ऊपर। ब्रह्म की शक्ति से ही जीव के अंदर कार्य करने की शक्ति पैदा होती है। एक जैसे बीज होता है तो बीज के अंदर शक्ति तो रहती है वृक्ष बनने की, लेकिन जब शक्ति उसको बाहर से मिलेगी, भूमि के अंदर हम दबाएंगे, हवा पानी ये सारी चीज़ें, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, तब वो गुठली जो है वो वृक्ष के तौर पर डेवलप होती है, पौधे के रूप में डेवलप होती है। उसी प्रकार से ब्रह्म की शक्ति जीव को मिलती है। जीव के अंदर सामर्थ्य है, चेतना है, लेकिन वो चेतना अभिव्यक्त हो सके इसके लिए ब्रह्म की शक्ति मिलती है, तब जीव कोई कार्य कर पाता है, ज्ञान प्राप्त करता है, कर्म करता है। लेकिन वही कर्म करेगा जिसकी शक्ति दी जाएगी ब्रह्म के द्वारा, उतना ही कर्म कर सकता है। तो इस आधार पर हम देखें तो अद्वैत वेदांत के आचार्यों के हिसाब से अज्ञान के माध्यम से ये मध्वाचार्य ने इसको स्वीकार कर लिया है। ये अज्ञान है, हमें जीव का प्रकटीकरण जो हो रहा है ये अज्ञान जन्य है। जैसे जीव ही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है कहा जाता है, तो जगत के हिसाब से, अज्ञान के हिसाब से जीव की सत्ता प्रतीत हो रही है। वास्तविक रूप में जीव ही ब्रह्म है और जगत की भी प्रतीति हो रही है व्यवहारिक रूप से, इसलिए एकमात्र सत्ता से ब्रह्म की है। तो अद्वैत वेदांत के आचार्य कहते हैं कि मध्वाचार्य ने अज्ञान के वजह से उसकी वास्तविकता, वास्तविक स्वरूप नहीं समझा है, जिस आधार पर उन्होंने द्वैतवाद दे दिया है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, तो अज्ञान के आधार पर मध्वाचार्य पर आरोप लगा देते हैं अद्वैत वेदांत के आचार्य। तो ये हमने देख लिया कि अद्वैत वेदांत के हिसाब से एकमात्र सत्ता से ब्रह्म की है, पर ब्रह्म के तौर पर, यानी उस ब्रह्म का ही 2 रूप कर दिया जाता है, क्योंकि ब्रह्म कोई क्रिया तो करेगा नहीं, तो पर ब्रह्म कह दिया है उसको। एक सबसे ऊंची कोटि है ब्रह्म की, उसके द्वारा कोई क्रिया नहीं की जाती, इसलिए कि वो अपरिवर्तनशील है। हम क्रिया करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा। इस आधार पर ब्रह्म के द्वारा हाँ संकल्पना की जाती है, संकल्प किया जाता है और अपर ब्रह्म के तौर पर ईश्वर को प्रकट कर दिया जाता है। अब ईश्वर के द्वारा माया शक्ति का उपयोग किया जाएगा और माया की 2 प्रकार की शक्ति है, आवरण और विक्षेप। आवरण का मतलब होता है घेर लेना, जैसे बादल सूर्य को घेर लेता है, और घेर के यानी माया एक ऐसी शक्ति है कि आवरण और विक्षेप है, तो रस्सी के स्वरूप को घेर लिया जाता है, ढक दिया जाता है, और सांप की सत्ता आरोपित हो जाती है, विक्षेप कर दिया जाता है। हम सांप को देखते हैं, विक्षेप का मतलब है किसी चीज़ पर किसी दूसरी चीज़ को आरोपित कर देना। जैसे वहाँ पे रस्सी है और हम सांप देख रहे हैं, तो सांप का रूप विक्षेपित कर दिया गया वहाँ पर, अब हमको सांप की प्रतीति हो रही है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य यह है कि वहाँ रस्सी ही है, अंधेरे के वजह से हमें अज्ञान हो गया और हम सांप देख रहे हैं। तो इसी आधार पर आवरण और विक्षेप के आधार पर ईश्वर के ऊपर आवरण डाल दिया जाता है माया शक्ति के द्वारा, और ईश्वर को ही अन्य अन्य रूपों में, क्योंकि सर्वशक्तिमान सत्ता के तौर पे है, तो ये जो भी हम संसार में देख रहे हैं वो ईश्वर के ही अन्य अन्य रूपों का दर्शन हम कर रहे हैं। माया ने ईश्वर को ही अन्य अन्य रूपों में दिखाया है। हर प्रकार के रूप की संभावना प्रकट होने की ईश्वर के अंदर है।
जैसे अब एक दूध होता है, उससे घी भी हम बना लेते हैं, मक्खन भी बन जाता है, दही और दूध एक ही है, एक दूध के द्वारा अलग अलग प्रकार की चीज़ें बन रही हैं। उसी प्रकार से ईश्वर अन्य अन्य रूपों में माया के माध्यम से खुद को उसके द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा प्रकट कर दिया जाता है। तो ये चराचर जगत दिखाई पड़ रहा है। तो इस रूप में प्रतिबिंबात्मक स्थिति आएगी, तात्विक परिवर्तन नहीं है, और ईश्वर के द्वारा क्रिया की जाएगी। ईश्वर ही संसार का रचेगा, पालन करेगा, उसका विनाश भी करेगा। तो ये अद्वैत वेदांत के आचार्यों के हिसाब से मध्वाचार्य ने ये जीव की सत्ता को जो अलग से स्वीकार कर लिया, हालांकि शंकराचार्य के हिसाब से जीव ही ब्रह्म है। तो ये सिर्फ इसलिए कि अज्ञान की वजह से जीव का भी कहीं ना कहीं जीव की भी प्रतीति हो रही है, जगत की प्रतीति हो रही है, जबकि वास्तविकता क्या है, जगत जो है वो मिथ्या है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए ब्रह्म की सत्ता है। ये अद्वैत वेदांत में स्वीकार किया जाता है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो मध्वाचार्य के हिसाब से ये जो जीव है इसकी सत्ता अलग है, जीव अंश नहीं है, हमेशा से है। तो जीव ईश्वर से पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और अगर शंकराचार्य के हिसाब से देखें तो जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, जगत मिथ्या है, सिर्फ ब्रह्म की स्थिति रह जाती है। तो ये अपना अपना एक मत प्रकट करने की बात है। बड़े बड़े आचार्य विद्वान होते हैं, अपना मत रखते हैं, मतभेद रखते हैं, इसी मतभेद के आधार पर ज्ञान का विस्तार होता है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।